नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। देश की राजनीति में दलित पिछड़ों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले रामविलास पासवान ने उपचार के दौरान जहां अंतिम सांस लेते हुए देश की राजनीति के साथ साथ अपने जीवन को अलविदा कह दिया, तो वहीं आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया गांव में 1946 में हुआ था और आपने बिहार विधानसभा में पहली बार 1969 में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद आप 1974 में लोकदल के महासचिव बने और 1975 में आपातकाल के दौरान आपने गिरफ्तारी की, जिसके बाद आप 1977 में हाजीपुर से रिकॉर्ड दर्ज की और आप 1982 में दलित सेना का गठन कर 1989 में वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, जिसके बाद 1996 में आप रेल मंत्री बने और आपने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कर एनडीए के घटक दल में आप शामिल हो गए, जिससे आपने 2002 में किनारा कर 2004 में यूपीए के सरकार में आप शामिल हो गए, जिसके बाद आप 2005 में बिहार चुनाव में किंग मेकर बने, परंतु आपका जादू फेल हो गया और आप 2009 में हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव भी हार गए। परंतु 2014 में आपने फिर हाजीपुर से जीत दर्ज की और भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद 2019 में आप राज्यसभा के सांसद बने और आपका 2020 अक्टूबर 8 को उपचार के दौरान निधन हो गया। इस निधन की सूचना से जहां राजनीतिक गलियारियों में शोक छा गया, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं में भी भारी उदासी छा गई। छोटे बड़े नेताओं के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके आवास पर पहुंचकर आपको श्रद्धांजलि दी। आपके अंतिम दर्शन के लिए आपका पार्थिव शरीर आपके दिल्ली आवास पर जनता दर्शन के लिए रखा गया, तो वहीं आपको आपके बिहार गांव में ले जाकर 10 तारीख को राज के सम्मान के साथ विधि विधान के साथ अंतिम मुखाग्नि दी जाएगी। इसी शोक की घड़ी में जनपद हापुड़ में भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दिखाई दी, जिसके लिए जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के क्षेत्र ग्राम अल्लाह बख्शपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक शोक सभा का आयोजन करते हुए आपको अपनी श्रद्धांजलि दी। यहाँ अपने श्रद्धांजलि के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक आरिफ खान सैफी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज देश के एक महान नेता रामविलास पासवान ने देश को अलविदा कह दिया है, जिनकी कमी हमें सदा खलती रहेगी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता रहे हैं जो सदैव एक ही नारा दिया करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाना चाहता हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान ने एक ऐसे नेता हैं जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में शामिल होने के लिए उनके घरों पर पहुंच जाया करते थे। उन्होंने कहा कि जब एक दुर्घटना में हम चोटिल हो गए थे तो वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जब कोई कांटा उनके कार्यकर्ता को लगता है तो दुख रामविलास पासवान को होता है। ऐसे थे हमारे नेता जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान सैफी की रिपोर्ट।